हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एरेस के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और प्लस ये आपके सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूजुअली आगे भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि ये वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एरेस क्लास 10 का सेकेंड पार्ट में है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी। ये आपके लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, एरेस तो हमने पढ़ लिया, एरेस कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। फिर एरेस को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, फिर कैसे उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, राइट। ये सारी चीज़ें बेसिक थी और ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब क्या ज़रूरी है हमें पढ़ना, अब ज़रूरी है कि एरे का क्या यूजेस है एंड ऑब्वियसली दो सर्चिंग टेक्निक्स, दैट मीन्स कौन सी टेक्निक्स, लीनियर टेक्निक्स और बाइनरी टेक्निक्स। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे वन डायमेंशनल एरे के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में बस वन डायमेंशनल एरे ही आ रहा है। सो एरे का फर्स्ट यूज़ क्या है, एरे क्या करता है, डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है जो कि सेम डेटा टाइप के हो। दैट मीन्स आप अलग अलग बार बार वेरिएबल नेम ना लिखकर एक एरे डिक्लेयर करो, उसके अंदर सारे डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप्स वाले एलिमेंट्स को स्टोर कर दो, राइट। तो इससे आपको बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करने का दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपको 10 बच्चों का रोल नंबर लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि रोल 1, रोल 2, रोल 3 ऐसे करके अलग अलग वेरिएबल्स बनाओ, 10 वेरिएबल्स बनाओ और सब में रोल नंबर स्टोर करो। या तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव और इजी ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप एक एरे डिक्लेयर करो जिसका नाम रखो रोल नंबर एंड देन उसमें आप 10 बच्चों का रोल नंबर स्टोर करते जाओ। ये दो तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो बेटर ऑल्टरनेटिव कौन सा है, आप खुद ही सोचो। एरे, राइट, ऑब्वियसली एरे। अब सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, एरे कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एलिमेंट्स। ऑब्वियसली डेटा एलिमेंट्स को सॉर्टिंग करने के लिए, सॉरी, डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। दैट इज, मान लो कि आपको बच्चों का रोल नंबर मिला है रैंडमली, किसी एरे के अंदर आपने स्टोर किया है 1 3 5 8 10 7 3 ऐसे करके आपको वैल्यू मिली है। तो आप क्या कर सकते हो एरे की मदद से, आप दोनों सॉर्टिंग टेक्निक्स, दोनों तीनों जितने भी आपके पास सॉर्टिंग टेक्निक्स है, और भी बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक लगाओ और फिर आप आसानी से उस डेटा को, उस पर्टिकुलर गिवन डेटा एलिमेंट के सेट को आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, राइट। मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एरे के अंदर वैल्यू दी गई है 1 3, राइट, 2, ये बच्चों का रोल नंबर है, then 8, okay, then 4, like this। तो आपको इसको जब एरे के अंदर आप स्टोर करोगे तो आप ये सारी सॉर्टिंग टेक्निक से सॉर्ट करके मतलब क्या, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, अरेंज कर सकते हो आसानी से। फिर जब अरेंज कर दोगे तो फिर वो डेटा क्या लगेगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज डेटा हो जाएगा। क्लियर। अब एरे का यूज़ करके हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे आपके बुक में प्रोग्रामिंग्स दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस प्रोग्राम में देख लो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिक्स ऑपरेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट विद इट। सबसे पहला सर्चिंग टेक्निक कौन सा है, लीनियर सर्च। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बाइनरी सर्च। लीनियर का मतलब क्या, स्ट्रेट जाएगा, सीधे। बाइनरी का मतलब क्या, कि कुछ दो, समथिंग रिलेटेड टू टू। बाइनरी, बाई मीन्स टू, समथिंग, कुछ ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें या तो हम डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जिसमें टू, द टू टर्म का यूज़ होगा। मतलब डेटा को या तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो या फिर कोई ऐसी टेक्निक लगाओ जिसको दो बार यूज़ करनी है या फिर ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स गेट द आइडिया ऑफ लीनियर सर्च। तो ये एक ऐसी सर्च टेक्निक है जो कि फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होती है, ओके, जिसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, जिसका इंडेक्स नंबर होता है 0। डन। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखो, इट sequentially checks each element of the list from search for the search value until a match is found or all the elements have been checked or searched. Okay,
तो ये वाला पॉइंट मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल में समझाऊंगी, और फिर इसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। ओके, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपको ये वाले एग्जाम्पल में, ये वाले एरे में आपको 28 सर्च करना है। आपको क्या सर्च करना है? 28 आपको सर्च करना है इस पर्टिकुलर गिवन एरे में। ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप जाओगे 10, ये वाले में चेक करोगे क्या ये 28 है? नहीं है, आगे मूव करो। क्या ये 28 है? नहीं है, आगे मूव करो। क्या ये 28 है? नहीं है, नेक्स्ट। क्या ये 28 है? नहीं, फिर आगे। क्या ये 28 है? नहीं। 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 क्या ये 28 है? ऑब्वियसली नॉट। और लास्ट वाले के पास आओ। क्या ये 28 है? यस। तो ये है क्या? ये है 28। तो आपको फाइनली इस तरीके से ये वाले सर्चिंग टेक्निक में जाना है, एक के बाद एक आपको सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लाइन से आपको सर्च करने हैं। ओके, लाइन से आप सर्च करते जाओ। अब इसमें आप सॉर्टिंग करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उससे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, बिकॉज आपका डेटा क्या है? रैंडमली कहीं पे भी रखा हुआ है। आपको एक एक करके सारे डेटा एलिमेंट्स को सर्च तो करना ही है, राइट? सबको आपको खोजना है। जब तक आपको 28 नहीं मिल जाता, या जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो, जब तक आपको वो नहीं मिल जाता, तब तक आप आगे बढ़ते चलोगे, करते जाओगे आप सर्च। क्लियर? तो ये होता है लीनियर सर्च। इजी है। चलो एक प्रोग्राम देखते हैं। तो ये रहा आपका एक प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने जा रहे हैं। ये वाली लाइन सबको क्लियर है? चलो जब स्कैनर क्लास की वीडियो आएगी तब मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूंगी। ओके, कि कैसे हम क्या इंपोर्ट करते हैं। अभी याद रखो कि जब भी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे ये वाली लाइन यूज़ की जाती है। अब स्कैनर क्लास क्या है? स्कैनर क्लास से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। डायरेक्ट यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है? पब्लिक क्लास सर्च। ये रहा आपके क्लास का नाम, एंड देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स एज यूजुअल। इसके बाद स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास क्या किया? यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास को इन्वोक करने के लिए ये वाली लाइन यूज़ की है। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? इंट वैल। यहाँ पे आई जो है ना, ये वाला स्मॉल होगा। ओके, ये वाला आई स्मॉल होगा, ये वाली आई भी स्मॉल होगी। ओके, एंड ये तो ऑब्वियसली इंट है ही, राइट? ये तो स्मॉल है ही, बाकी सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे दो चीज़, टाइपिंग एरर हो गया था कॉपी पेस्ट करने में, टाइपिंग एरर हो गया था कंपाइलर से, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा एरर हो गया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, एक वैल और दूसरा लिया फाउंड। ये फाउंड क्या स्टोर कर रहा है? कि क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और वैल क्या है? वही वैल्यू है जो कि हमें ढूंढनी है। सबसे पहले यहाँ हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, एरे के एलिमेंट्स भी इनिशियलाइज कर दिए। अब हमने क्या किया? हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया और हमने क्या बोला? हमने कहा यूज़र को कि एंटर करो वो वैल्यू जिसको तुमको सर्च करनी है एरे में। तो फिर इस वाले स्टेटमेंट से क्या करेगा? यूज़र एंटर करेगा कौन सी वैल्यू? इंट वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब इंट वैल्यू देगा यूज़र। ओके, इसके बाद इनपुट करेगा या फिर देगा। फिर आपने फॉर लूप लगा दिया। ओके, तो एरे में टोटल एरे का जितना भी लेंथ होगा, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर एरे का लेंथ n है तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? उसका इंडेक्स 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियसली n-1 तक जाएगा, राइट? ये होएगा, राइट? इतना पता है। तो हमने कहाँ से, हमने यहाँ पे फॉर लूप कंडीशन क्यों लगाया? क्योंकि हमें 0 से लेके n-1 तक जाना है। दैट मीन्स एरे का जो लेंथ है, राइट, उससे एक कम। क्लियर? तो ये वाली कंडीशन लगा दी। अब जब इसका 0 वैल्यू होगा तो एरे इंडेक्स वैल्यू 0 पर आप वैल्यू रखोगे। नहीं, यहाँ पे देखो चेक कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे चेक कर रहा है। आपने यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर दिए, राइट? यहाँ पे अपने वैल्यू एंटर कर दिया, आपको जो भी वैल्यू ढूंढना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये एरे इनिशियलाइज है, तो यहाँ पे ये पंगा नहीं है कि आपको इसमें वैल्यू एंटर करना है। यहाँ पे देखो, ये वाला आपका जो एरे है ये ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियलाइज है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी डाली हुई है। तो 0 इंडेक्स पे पहले चेक करेगा। एरे 0 इंडेक्स पे क्या है आपके पास? 10 है। तो क्या ये 10 जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पे एंटर करा था 15, ठीक है? 15 मैंने मान लो एंटर करा था, तो क्या ये 15 इस 10 के इक्वल है?
अगर है तो ये क्या रिटर्न करेगा, मतलब ये क्या स्टोर करेगा, फाउंड के अंदर 1 स्टोर करेगा। ओके, नहीं तो फिर ब्रेक। अगर ऐसा है कंडीशन, मतलब कि अगर आपको मिल ही जाता है वो वैल्यू फर्स्ट वाले पे ही, या फिर जिस पे भी आपको मिल जाएगा वो वैल्यू कि हाँ एरे के इस इंडेक्स पे आप जो वैल्यू ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया, तो आप क्यों इस लूप में रहोगे, तब आप सिंपली इस लूप से बाहर आ जाओगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दोगे, राइट। तो फिर अगर मान लो कि नहीं मिला आपको, अभी तक 15 तो नहीं मिला, तो फिर आप 20 पे देखोगे, इंडेक्स 1 पे, फिर 2 पे देखोगे, फिर 3 पे देखोगे, फाइनली आपको ये वैल्यू नहीं मिली। ओके, तो फिर आप इस लूप से बाहर आ जाओगे, क्योंकि कंडीशन ओवर, तो आप आ जाओगे लूप से बाहर। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब क्या कंडीशन लगी हुई है। अगर फाउंड की वैल्यू 1 है तो आप क्या प्रिंट कराओगे कि उस वैल्यू को आपने एरे में फाइंड कर लिया, दैट मीन्स वो वैल्यू उस एरे में प्रेजेंट है। तो क्या आपको वो वैल्यू एरे में मिली है, नहीं मिली है, तो यहाँ पे आपका फाउंड का वैल्यू क्या रह गया, स्टार्टिंग में जो आपने 0 डाला था वही रह गया है आपके पास, तो डेफिनेटली ये 1 तो है नहीं, क्योंकि अगर वैल्यू मिलती तभी फाउंड का वैल्यू 1 होता, वैल्यू नहीं मिली तो फाउंड का वैल्यू एज इट इज 0 ही रह गया। तो इफ वाला कंडीशन तो गलत हो गया। अब आ गया एल्स वाले कंडीशन को जाके प्रिंट कर देगा, द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे, तो हमारे पास 15 था, तो ये क्या प्रिंट करेगा हमारे केस के लिए, द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे, और फाइनली आप स्कैनर क्लास को क्लोज कर दो। तो ये रहा एक छोटा सा प्रोग्राम और काफ़ी ईजी था। ये लॉजिक लगाओ और बिंदास आप लीनियर सर्च लगाओ, एक एक कंडीशन को वो चेक करेगा और फिर फाइनली वो प्रिंट करेगा कि आपका वैल्यू प्रेजेंट था या फिर नहीं था जो आप ढूंढ रहे हो। तो ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। चलो आगे देखते हैं। कोडिंग तो काफ़ी लेंदी नहीं है, कोडिंग तो एज यूजुअल जैसे रहती है, बस ये आपको रिजल्ट थोड़ा लेट से देगा। ओके, क्योंकि इसको टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा सर्च करने में। नेक्स्ट, असाइनमेंट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना है, और फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक जल्दी ही प्रोवाइड होगा। आज तक मैं डेफिनेटली डाल दूंगी लिंक कम्युनिटी सेक्शन में, तो आप उसमें इसका आंसर मुझे रिटन फॉर्म में, और यू कैन इवन प्रोवाइड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ योर कंपाइलर, जहाँ पे भी आप लिखोगे टेक्स्ट एडिटर, वहाँ पे आप इस प्रोग्राम का मुझे एसएस प्रोवाइड करो, या फिर इसको आप लिख करके प्रोवाइड करो। ओके, तो आपको इस प्रोग्राम में करना क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। आपको एक एरे क्रिएट करना है जो कि क्या स्टोर करेगा, बच्चों का नेम स्टोर करेगा, स्टूडेंट्स का नेम स्टोर करेगा, और ये सारे नेम्स कौन प्रोवाइड करेगा, यूज़र देगा। ओके, तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि आपको क्या यूज़ करना है। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या प्रिया नाम की बच्ची उस एरे की लिस्ट में है या फिर नहीं है। ओके, बस आपको यही चेक करना है, और है तो कौन से इंडेक्स पे, ये आप पे है। अगर आप डालना चाहते हो इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट आपको ये बताना है कि वो प्रिया नाम की बच्ची उस सारे में है या नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंट्री डाल रहे हो नेम्स में। ओके, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंट्रीज, तो आपका रिजल्ट भी अलग अलग हो सकता है, वैरी हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर कुछ फिक्स नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, हर बच्चे के लिए इसका आंसर डिफर करेगा। सो जस्ट डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हरी अप, और इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं बाइनरी सर्च। ओके, तो बाइनरी सर्च क्या होता है, ये भी एक सर्चिंग टेक्निक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, इसमें सबसे पहले एरे को सॉर्ट किया जाता है। नाउ दिस इज वेयर वी नीड टू स्ट्राइक, इस एरे को सॉर्ट किया जाएगा, मोस्टली हम असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करेंगे, सो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्यों असेंडिंग ऑर्डर ही बार बार ले रही हूँ, यूजुअली हम असेंडिंग ऑर्डर ही करते हैं। ओके, अप टू यू, फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा अगर आप डिसेंडिंग में चलोगे तो। ओके, सो दिस इज द वे वी मूव ऑन। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि आपको जैसे आपने एरे को सॉर्ट कर दिया, अब सॉर्टिंग कैसे की जाती है। अब इसके लिए, अगर वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको ये सीखना है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन सॉर्टिंग टेक्निक्स, तो उससे आपको एक बेटर व्यू मिल जाएगा सॉर्टिंग कैसे की जाती है, उसके कुछ प्रोग्राम्स, ताकि आप आसानी से कर पाओ। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो आरे मिले वो सॉर्टेड मिले, तो आपको सॉर्टिंग करना पड़ सकता है, तो इसका जानकारी रखना कोई गलत बात नहीं है। सो आई प्रोवाइड अ वीडियो ऑन इट। ओके, अब एरे को हम डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। पहले तो आपने एरे को सॉर्ट किया, फिर आप एरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जैसे कि अगर एक सेकेंड, जैसे कि आपके पास ये रहा आपका एरे। ओके, ये रहा आपका एरे, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, आपने सबसे पहले इसको सॉर्ट कर दिया। ओके, फिर आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे।
चलो मैं यहाँ पे 5 ले लेती हूँ। आप इसको 2 इक्वल 5 में डिवाइड कर सकते हो, राइट। 2 इक्वल 5 में आप इसको डिवाइड करो, ओके। अब वेट अ सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन विच हाफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट द हाफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। अब जैसे कि आपका ये वाला मिड है, राइट, ये वाला मिड है, ये वाला स्टार्टिंग है, ये वाला एंडिंग है, राइट, ये मिड इंडेक्स नंबर है। तो अगर आपको, चलो ये वाली चीज़ ना मैं आपको प्रोग्राम में ही डायरेक्टली समझाती हूँ, ऐसे आपको सेंटेंस से क्लियर नहीं होगा। चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सो चलो हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। यहाँ पे एक एरे दी गई है जिसमें आपको सर्च करके बताना है कि एलिमेंट 30 प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे आप लीनियर सर्च यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च यूज़ करना है, ओके। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो एरे मिला है ये अनसॉर्टेड है। देखो पहले 10 है, फिर 3 दिया हुआ है, देन 6 दिया हुआ है, देन 76 दिया हुआ है। ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे। चलो हमने सॉर्ट कर दिया, 3, 10, 18, 21, 30, 67, 76। आपके पास ये क्या आ गई, सॉर्टेड एरे आ गई। क्लियर, इतना तो सॉर्टेड हो गया। चलो अब क्या समझना है कि जब भी आपके पास एरे आए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको ये तीनों चीज़ों को समझाने के लिए। अभी ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसको 2 मिनट के लिए दिमाग से हल्का सा साइड कर दो। अभी जो मैं समझा रही हूँ उसको कान खोल करके ध्यान से सुनना। अब स्टार्ट क्या होता है, अगर आपके पास कोई एरे दी गई है, सॉर्टिंग, ओके, सॉर्टिंग करने के बाद, तो ये वाली सॉर्टेड एरे है, ठीक है, सॉर्टिंग कर लिया। इसके बाद अब आपको ढूंढना है कि ये वाले एरे में स्टार्ट इंडेक्स कौन सा है, एंड इंडेक्स कौन सा है और मिड इंडेक्स कौन सा है। वेरी इजी, स्टार्ट कौन सा होएगा, जो स्टार्टिंग में है, राइट, 0 इंडेक्स पे वो स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, ये है आपका स्टार्ट, ओके, ये है आपका स्टार्ट। अब जो है आपका एंड, एंड तो आपको दिख रहा है आसानी से 50, तो 50 क्या है आपका एन इंडेक्स है। क्लियर। अब क्या बचा, मिड। मिड के लिए एक फॉर्मूला होता है, मिड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मिड के लिए फॉर्मूला होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। स्टार्टिंग और एंडिंग का इंडेक्स को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, 4 है। तो 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 होता है। 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब कि जो सेकेंड इंडेक्स वाला है वही है आपका मिड, ओके, यही है आपका मिड। क्लियर है। अब ये तो हमने बात करी, एक सेकेंड, ये वाला एंड होएगा। ये तो हमने किस चीज़ के बारे में बात की, यहाँ पे हमने बात की कि अगर आपके पास ऑड एलिमेंट्स हैं, अगर आपके पास इवन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये आगे सॉर्टिंग में काफ़ी काम आएगा। जैसे कि ऐसे है, ओके, तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो आपका 0 है, एंडिंग आपका 3 है। तो मिड क्या होगा, ओके, मिड क्या होगा, 0 प्लस 3 कितना होता है, 3 होता है। 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, आपको इंटीजर के फॉर्म में रखना, याद रखना। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1.5, लेकिन इंट वैल्यू है तो इंट में क्या लेंगे, बस पॉइंट के पहले वाला पार्ट, दैट मीन्स 1 मिलेगा। समझ में आया। तो 1 होगा आपका मिड। क्लियर है, ये इवन के लिए भी क्लियर होगा। क्लियर। चलो अब आगे ये वाली क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमने पहले क्या कर लिया था, हमने इस सारे को सॉर्ट करके रखा था। अब हमारे पास है पास वन इन द सेंस कि फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इस कंप्लीट प्रोसीजर को फर्स्ट वाले पूरे स्टेप के अंदर जो कुछ भी आता है उसको पास 1 कहेंगे, फिर सेकंड वाला जो स्टेप होगा उसके अंदर जो भी प्रोसीजर आएगा उसको पास 2 कहेंगे। ऐसे चलते रहेगा आपका जब तक ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपको मिलता है या नहीं। अगर उस पूरे एरे में नहीं है तो फिर आपका एरे फाइनली क्या, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि आपका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर पूरे एलिमेंट में कहीं पे मिल जाता है तो फाइनली आपका सर्चिंग स्टॉप हो जाता है और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपका वैल्यू मिल गया है और इस इंडेक्स पे मिल गया है। क्लियर। देखो अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स वैल्यू सेट की हुई है, ये तो आप समझते हो, राइट। फर्स्ट वाले को 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तक आप चले गए। अब यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग क्या होगी, मैंने जस्ट बताया ना, स्टार्टिंग का जो होएगा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 हुआ, एंडिंग का इंडेक्स क्या है 6 है, आखिरी वाला 6 है, तो ये क्या है, ये है आपका एंड, ओके, ये है आपका एंड। अब मिड क्या है, फॉर्मूला लगाओ, स्टार्ट प्लस एंड। स्टार्ट प्लस एंड कितना होता है, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, मतलब कि आपका मिड क्या है, 3 है। क्लियर है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मैंने 3, तो ये समझ में आया।
अब क्या कंडीशन होती है कि अब आपको ढूंढना क्या था, मैं फिर से याद दिला देती हूँ, आपको ढूंढना था 30 है या नहीं है, ठीक है, आपको 30 ढूंढनी है। तो यहाँ पे आप पहले चेक करो कि जो मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मिड इंडेक्स यानी कि 3 पे, 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 21, अगर ये वैल्यू आपके 30 के इक्वल हुई तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा यहीं पर कि आपका जो वैल्यू था वो इंडेक्स 21 इंडेक्स 3 यानी कि मिड वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है और आपको आपकी वैल्यू मिल गई है। लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं मिलती तो दो कंडीशन है, या तो वो वैल्यू 30 से छोटी होगी या तो वो वैल्यू 30 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर 30 से छोटी है या फिर बड़ी है, ऑब्वियसली छोटी है, मतलब कि 30 किस साइड होगा, 30 इस साइड कहीं होगा, राइट, अगर होगा तो इसी साइड होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि 30 साइड होगी, हमने ऑलरेडी आपको बताया ना कि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, छोटा से बड़ा, तो इस साइड छोटे होंगे इस साइड बड़े होंगे। तो इस साइड अगर 21 है तो डेफिनेटली 21 से बड़ा इसी साइड होगा, 21 से बड़ा है 30, तो अगर होगा इस सारे में तो इसी साइड कहीं पे होगा। तो अब आपका स्टार्टिंग क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स आपका बन जाएगा जो मिड इंडेक्स है उसको आप हटा दो। ओके, अब आपको इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये वाले पार्ट में कहीं नहीं है आपका एलिमेंट, ये क्लियर हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं है और मिड में भी नहीं है, तो मिड को भी एक्सक्लूड कर दो। अब मिड के आगे बढ़ो, दैट मीन्स मिड के जो इंडेक्स वैल्यू था उसके आगे वाला इंडेक्स, दैट मीन्स मिड के बाद क्या है 4 है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पास के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, और आपका एंड क्या रहेगा, वही रहेगा 6 ही रहेगा। चलो अब नेक्स्ट पास में चलते हैं। अब हमने क्या निकाल लिया था लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में हमने निकाल लिया था कि आपका स्टार्टिंग 4 हो गया, ठीक है, 4 हमने स्टार्ट निकाल लिया और मिड हम और एंड हमने निकाल लिया 6। क्लियर। अब हमें मिड निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, 4 + 6/2 कितना होता है 5 होता है, तो मतलब अब आपका मिड क्या है 5 है। तो फिर से ये मिड पे चेक करेगा कि मिड पे ये प्रेजेंट है या नहीं, दैट मीन्स 30 मिड पे प्रेजेंट है या नहीं, या फिर उससे बड़ा है या छोटा है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, दैट मीन्स 30 छोटा है, 30 छोटा है इन द सेंस कि वो जरूर इस तरफ होगा। अब इस साइड क्या बचा है, इस साइड बचा है बस 4 इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होता है, देखो लास्ट वाले स्टेप में, अगर यहाँ पे ये आपका मिड है, ठीक है, ये वाला 3 अगर आपका मिड है, तो अगर 30 उससे छोटा होता है, ठीक है, 30 अगर मिड वाले वैल्यू यहाँ पे, तो 30 बड़ा हो गया तो हम इस साइड चले गए थे, लेकिन अगर वो छोटा होता तो क्या करते, तो ये वाला इंडेक्स तो आप छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे तो कोई काम नहीं रहा, और ये वाले से हम लाता तोड़ देते, तो हम लोग किस साइड चलते हैं, हम लोग इस साइड चलते, ये वाला आपका एंड बन जाता और ये वाला आपका स्टार्टिंग तो था ही। अब इसका मिड ये वाला होता, इसको चेक करता, अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो यहाँ पे अगर ये छोटा है, अगर इससे भी छोटा है तो वो डेफिनेटली इस साइड जाएगा, ये वाले को चेक करेगा, और अगर इससे बड़ा है तो ये वाले को चेक करेगा। सिंपल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ढूंढा तो यहाँ पे 67 पे हमें नहीं मिला, मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमने यहाँ से भी नाता तोड़ दिया, इससे भी हमने नाता तोड़ दिया, अब हमारे पास बस ये बच्चा है, तो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग भी यही होगा, एंड भी यही होगा, और मिड क्या होगा, मिड आपको क्या मिलेगा, चलो आगे देखते हैं, इतना समझ गए ना। अब स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 4 ही रह जाएगा, एंड इंडेक्स भी आपका 4 ही हो जाएगा, आपको जो करना है बस इसी इंडेक्स वैल्यू पे कर सकते हो। अब लास्ट पास पे देखो, तो मिड क्या होगा, 4 + 4 कितना होता है 8, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो मतलब कि आपका मिड वैल्यू भी 4 इंडेक्स ही है, सब कुछ यही है, तो अब आपको यही चेक करना है, अगर यहाँ रहा तो सही है, अगर नहीं रहा तो मतलब आपका वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या 30 यहाँ पे है, बिल्कुल है, राइट, यहाँ पे डोरा द एक्सप्लोरर मत बोलो, 30 है या नहीं है, सामने दिख रहा है 30 तो ऑब्वियसली है। क्लियर। तो यहाँ पे मिड पे 30 प्रेजेंट है, मिड इंडेक्स पे 30 प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि आपका 30 इस एरे में प्रेजेंट है, आपको वैल्यू मिल गई, किस इंडेक्स वैल्यू पे, इंडेक्स वैल्यू 4 पे आपको वो वैल्यू मिल गई। क्लियर है, समझ में आया बहुत अच्छे से। चलो समझ में आया तो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम से और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, import java.util.star, ओके, आस्ट्रिक्स बोलो या स्टार बोलो, फिर से बोला ये वाला लाइन याद रखना, जब भी स्कैनर क्लास इंपोर्ट करोगे इसको यूज़ करोगे। ओके, पब्लिक क्लास बाइनरी, ये रहा आपका बाइनरी सर्च के लिए, तो बाइनरी नाम रख दिया हमने क्लास का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आउट्स,
स्कैनर सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो स्कैनर क्लास का है ये स्टेटमेंट। देन आपने एक वेरिएबल लिया वैल, जिसका आपको वैल्यू यूजर से इनपुट लेना जो आपको ढूंढना है उस एरे में। ओके, फिर आपने एक फाउंड नाम का वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू हमने -1 क्यों रखी है, अब ये आपको आगे धीरे धीरे प्रोग्राम में क्लियर होगा। आप खुद सोचोगे कि हमने 0 क्यों नहीं रखा इस बार। ओके, अब देखो इंट स्टार्ट मिड एंड। ओके ओके, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले ली, स्टार्ट मिड एंड, जैसे हमने लास्ट में जो आपको एग्जाम्पल में समझाया था। फिर हमने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, इसका वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है। अब सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे डॉट होएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर करना है जिसको आपको सर्च करनी है सारे में। अब इसका वैल्यू ले लो आप स्कैनर क्लास के थ्रू। फिर स्टार्ट की वैल्यू क्या रखी है हमने, 0। स्टार्टिंग इंडेक्स तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में 0 ही होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। एंड क्या होगा, जो आपका एरे का लेंथ होगा उसमें एक माइनस कर दो तो वो आपका एंड का इंडेक्स होगा। जैसे कि अगर आप में टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 6, तो आपका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 5 तक जाएगा। ओके, ये चीज़ तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा, अब आप इतने प्रो हो चुके हो। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या लेना है कि स्टार्टिंग का जो इंडेक्स होगा वो एंड के इंडेक्स के इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है या तो उसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि आखिरी इंडेक्स क्या है, 5 है। क्लियर, तो या तो वो 5 के इक्वल हो सकता है आपका स्टार्टिंग का इंडेक्स, आगे सर्च करते 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 वो 5 तक जा सकता है, लेकिन 5 के बाद जब कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो वो कंडीशन आएगा ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे मिड की क्या वैल्यू मैंने आपको बताई थी, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अगर वो वैल्यू आपको मिल जाती है मिडिल पे, मिडिल इंडेक्स पे ही, एरे के मिडिल इंडेक्स पे, तो आप क्या प्रिंट करोगे कि फाउंड की वैल्यू क्या है, मिड है। फाउंड क्या स्टोर करेगा, वो इंडेक्स नंबर जिस पे वो वैल्यू प्रेजेंट आपको मिली। ठीक है, अगर -1 होता, क्योंकि आपका इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, खुद ही सोचो, 0 से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, तो ऑब्वियसली आपको जो वैल्यू होगा अगर वो प्रेजेंट होगा उस सारे में, तो या तो 0 इंडेक्स पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, या फिर 5 पे होगा। राइट, उससे ज़्यादा तो नहीं एक्सीड हो सकता। ठीक है, लेकिन हमने -1 इसलिए रखा क्योंकि अगर वो वैल्यू उसमें कहीं पे भी प्रेजेंट ना हो तो वो -1 दे। -1 एक ऐसा नंबर है जो आपको समझ में आ जाएगा कि उस एरे में वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, लेकिन अगर हमने 0 डाल दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। शायद समझ में आई ये बात, अब ये चीज़ शायद क्लियर होगी। क्लियर, अगर वो मिड पे प्रेजेंट नहीं है, मिड इंडेक्स पे प्रेजेंट नहीं है वो वैल्यू, तो क्या कंडीशन हो सकता है कि अगर वो वैल्यू मिड इंडेक्स वाले से छोटी हुई, ठीक है, मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है उस एरे के मिड इंडेक्स पे अगर उससे छोटी हुई, तो हमने क्या बताया था कि आपका एंड क्या हो जाएगा, मिड में 1 माइनस करो, जो हमने एग्जांपल किया था वही है, सिंपल। और अगर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब बड़ी है, अगर वो वैल्यू बड़ी है एरे के मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है उससे, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को आप मिड प्लस 1 कर दो और एंड तो वही रहेगा जो था पहले। क्लियर, एंड में कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब ये पूरा जब चल जाएगा आपका ये वाला कंडीशन, तो फिर ये चेक करेगा आखिरकार कि आपको वैल्यू क्या मिली, आपको वैल्यू 0 के इक्वल मिली, 0 से बड़ा मिला, मतलब कि आपको 0 से लेके 5 के विद इन वैल्यू मिला या फिर नहीं मिला। अगर 0 से 5 के विद इन अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब कि आपका वैल्यू उस एरे में प्रेजेंट नहीं है। अगर मिल जाता है 0 के 5 के विद इन, ठीक है, 0 से 5 के विदिन अगर आपको वैल्यू मिल जाता है, अगर फाउंड की वैल्यू -1 है तो डेफिनेटली ये कंडीशन नहीं है, मतलब कि आपको वैल्यू मिली ही नहीं उस एरे के अंदर, तो आप क्या प्रिंट करोगे कि वैल्यू इज नॉट फाउंड। ओके, अगर है तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा, द नंबर इज फाउंड, और उसका इंडेक्स नंबर अब बता दो। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, और लास्ट में आप स्कैनर क्लास को क्लोज कर दो, खत्म आपका ये वाला प्रोग्राम। सो गाइज, यही था आपके इस चैप्टर में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम एरे को क्या कहते हैं, हम एरे को कहते हैं कंपोजिट डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। ओके, या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसके हेल्प से यूज़र क्या करते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ को, बहुत सारे एलिमेंट्स को जिसका सेम डेटा टाइप है, उसको हम लोग एक कंटेनर के अंदर रख रहे हैं ना, बिल्कुल एक कंटेनर के अंदर रख रहे हैं। राइट, तो एरे का कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होता। उसका क्या होता है डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप वही होता है जो उसके एलिमेंट्स का नेचर होता है। सो बस यही था, एक बार आप बुक रीड कर लेना, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत लगे तो पूछ लेना।
That's all from this chapter. Thank you so much for listening to me, and obviously keep practicing more and more examples. जो assignment दिया है उसको complete कर लेना please. It's my request, and I'll be sharing more such questions from this chapter and from next chapter also. Okay, thank you so much.